अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की बायोलॉजी की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए इस बुक के। हमने इस लेक्चर के अंदर ये देखना है कि जो स्टूडेंट्स हैं जब वो बायोलॉजी पढ़ते हैं FSC तक, तो उसके बाद वो किन किन कैरियर्स के अंदर जा सकते हैं। हमने ये कैरियर्स देखने हैं इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास सेक्शन है 1.3 कैरियर्स इन बायोलॉजी। द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी गेट ए कम्प्रीहेंशन ऑफ द वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइफ। अब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ फिनोमिना का काफ़ी सारा जो इल्म है वो हासिल कर लेते हैं। ठीक है, कम्प्रीहेंशन ले लेते हैं, उसको वो समझ लेते हैं, जो ज़िंदगी है उसको काफ़ी अच्छे से वो समझ लेते हैं। आफ्टर देयर FSC विद बायोलॉजी, जब वो FSC कर लेते हैं बायोलॉजी के साथ, दे कैन सेलेक्ट फर्दर स्टडीज़ फॉर डाइवर्स कैरियर्स। तो वो आगे जो उनकी पढ़ाई है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर डाइवर्स कैरियर्स, मुख्तलिफ कैरियर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे देखिए, जब FSC तक आप बायोलॉजी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे जाएं। तो वो ऑप्शंस हमने अब यहाँ पे देखने हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं इनके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो ये है, मेडिसिन एंड सर्जरी। अब जो बुनियादी ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे बच्चे जाने की ख्वाहिश रखते हैं और काफ़ी अच्छी फील्ड है ये है मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये हमारे पास पहली फील्ड है, इसको देखते हैं। द प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अब जो मेडिसिन का प्रोफेशन है इसके अंदर आप बीमारियों की डायग्नोसिस करते हैं, बीमारियों की तशखीस करते हैं, ये बताते हैं कि बीमारी है कौन सी, एंड ट्रीटमेंट, और उनको आप ट्रीट करते हैं, बीमारियों का आप इलाज करते हैं। ठीक है, इस फील्ड को हम कहते हैं मेडिसिन। उसके बाद इसके साथ होती है सर्जरी, उसको देखते हैं। इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड। अब जो बॉडी के डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं, जिन जिस्म के हिस्सों के अंदर नकाइस आ जाते हैं, उनको हम रिपेयर करते हैं, रिप्लेस्ड, या फिर उनकी जगह हम नए पार्ट्स लगाते हैं, और रिमूव्ड, या फिर उन हिस्सों को हम निकाल देते हैं। इस चीज़ को आप सर्जरी कहते हैं। फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के लिए स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट ए 5 ईयर बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ये जो आपके पास प्रोफेशन है ये वाला मेडिसिन और सर्जरी का, इसके लिए आपको 5 साल का बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी कि MBBS डिग्री जो है इसको कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, 5 साल की डिग्री होती है MBBS। ये जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप मेडिसिन और सर्जरी के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। अब जो डेंटिस्ट होते हैं, जो डेंटिस्ट्री लोग पढ़ते हैं उनको हम डेंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, जो दांतों का इलाज करते हैं, दांतों वाले डॉक्टर होते हैं। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। अब जो डेंटिस्ट होते हैं वो मुंह की जो सेहत है उसके अंदर माहिर होते हैं, उनके अंदर वो स्पेशलाइज करते हैं। ओरल हेल्थ होती है मुंह की सेहत। ठीक है, ओरल का वर्ड जहाँ पे आ जाए तो इसका मतलब होता है मुंह से रिलेटेड। ठीक है, जो मुंह के अंदर वाली कैविटी होती है उससे रिलेटेड। एक तो मुंह होता है ना बाहर वाला, उसके साथ रिलेटेड ये नहीं करता। जो डेंटिस्ट्री का फील्ड है ये डील करता है जो मुंह का अंदरूनी हिस्सा होता है, ठीक है, उसको ओरल एरिया कहते हैं, तो उसके साथ ये डील करता है। दे डायग्नोज। अब देखें जो डेंटिस्ट होते हैं ये करते क्या हैं, उनका यहाँ पे काम लिखा हुआ है, दे डायग्नोज एंड ट्रीट डेंटल डिजीजेज। ये दांतों की जो बीमारियां होती हैं, डेंटल डिजीजेज होती हैं दांतों की बीमारियां, ये उनको डायग्नोज करते हैं यानी कि उनकी तशखीस करते हैं, एंड ट्रीट, और उनका ये इलाज करते हैं, एंड परफॉर्म सर्जरीज, और उसके बाद ये मुंह के अंदर जो सर्जरीज होती हैं वो भी करते हैं। फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के लिए, इस शोबा के लिए स्टूडेंट्स गेट ए 4 ईयर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री। ठीक है, तो इस प्रोफेशन के लिए अगर आपने डेंटिस्ट्री के अंदर आना है तो इसके लिए आपको 4 साल की जो डेंटल सर्जरी की डिग्री है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये आपको करनी पड़ती है। इसको आप कहते हैं BDS। अब जो मेडिसिन एंड सर्जरी उसकी जो डिग्री है उसको आप कहते हैं MBBS। ठीक है, जो कि हमने पहला ऑप्शन पढ़ा। यहाँ पे जो डेंटिस्ट्री है इसके अंदर अगर आपने महारत लेनी है तो उसके लिए आपको BDS की जो डिग्री है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये करनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी दी इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी। अब जो फार्माकोलॉजिस्ट हैं ये इंसानी जिस्म के ऊपर जो ड्रग्स हैं उनका जो असर है उसको स्टडी करते हैं, एंड डेवलप न्यू मेडिकेशंस, और नई दवाइयाँ बनाते हैं। अब देखें यहाँ पे 2 वर्ड्स आ गए हैं, ड्रग्स और मेडिकेशंस। अब ड्रग्स जो ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको आप किसी जानदार को जब देते हैं तो उसकी बॉडी के ऊपर ये असर कर देती हैं। ठीक है, बॉडी का जो फंक्शन है उसको अगर ये केमिकल्स चेंज कर दें तो फिर इसको हम ड्रग कहते हैं। लेकिन जो मेडिसिन होती हैं ये ड्रग्स ही होती हैं, लेकिन मेडिसिन वो ड्रग्स होती हैं जो कि हम दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इलाज के तौर पे। फॉर दिस कैरियर, इस शोबा के अंदर आने के लिए अगर आपने यहाँ पे आना है फार्माकोलॉजी के अंदर, जहाँ पे आप ड्रग्स का जो इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसको स्टडी करते हैं और उसके बाद जो नई दवाइयाँ हैं वो बनाते हैं। अगर आपने इस कैरियर में आना है, फॉर दिस कैरियर
ए बैचलर ऑफ स्टडीज़ BS डिग्री, ठीक है, आपको यहाँ पे BS डिग्री चाहिए इन फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, या फिर आपको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री चाहिए, इसको आप D फार्म कहते हैं। डिग्री इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, इसके लिए आपको फिर ये डिग्रीज चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोथेरापी। इट इज़ द थेरेपी दैट इज़ यूज टू रिस्टोर मूवमेंट। अब ये वो थेरेपी है जो कि मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, रिस्टोर करने के लिए यानी कि वापस लाने के लिए इस्तेमाल होती है। रिस्टोर का मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर ख़राब हो गई है तो उसको अगर आप अपनी वापस ओरिजिनल हालत के अंदर लेके आते हैं तो इसको आप रिस्टोर करना कहते हैं। इट इज़ द थेरेपी, ये वो थेरेपी है दैट इज़ यूज्ड टू रिस्टोर, जिसके अंदर हम वापस अपनी जगह पे लाते हैं या अपनी असल हालत में लाते हैं। किस चीज़ को? मूवमेंट को एंड फिज़िकल फंक्शन, और जो जिस्मानी काम है उसको, ऑफ बॉडी, जिस्म का, दैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय डिजीज़ और इंजरी, जो कि बीमारी या फिर इंजरी यानी कि ज़ख़म की वजह से ख़राब हो चुकी है। अगर किसी जिस्म की जो मूवमेंट है या फिर उसका जो फिज़िकल फंक्शन है वो अगर किसी बीमारी या फिर किसी चोट की वजह से ख़राब हो जाए तो उसको अगर आपने अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना है, उसको ठीक करना है आपने बॉडी के फंक्शन को या फिर जिस्म के किसी हिस्से के मूवमेंट को, तो उसके लिए फिर आप फिजियोथेरेपी को इस्तेमाल करते हैं या फिर फिजियोथेरेपी के अंदर ये काम किया जाता है। जो लोग फिजियोथेरेपी जानते हैं वो ये काम करते हैं। फिजियोथेरापिस्ट्स यूज़ फिज़िकल एक्सरसाइज। अब जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं ये फ़िज़िकल एक्सरसाइज को इस्तेमाल करते हैं एंड फिज़िकल मॉडलिटीज़, और फिज़िकल मॉडलिटीज़ जो हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। फिज़िकल मॉडलिटीज़ के अंदर है सच एज़ मसाज, जैसे कि मालिश करना, ठीक है। इन चीज़ों को इस्तेमाल करके जो जिस्म के हिस्सों के मूवमेंट है उसको ठीक किया जाता है। टू इम्प्रूव पेशेंट्स फिज़िकल मूवमेंट, जो पेशेंट की फ़िज़िकल मूवमेंट है उसको दुरुस्त बनाने के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसका कोई जिस्म का हिस्सा ख़राब हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अगर उसकी मूवमेंट आपने जिस्म के हिस्से की ठीक करनी है तो उसके लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज़ और मसाजेज़ होते हैं, वो लोग करते हैं जो कि फ़िज़ियोथेरेपी जानते हैं। तो यहाँ पे आप ये काम करते हैं। टू बिकम ए फ़िज़ियोथेरापिस्ट, अगर आपने फ़िज़ियोथेरापिस्ट बनना है, ए 4 ईयर BS डिग्री इन फ़िज़िकल थेरेपी और फ़िज़ियोथेरेपी इज़ नीडेड, तो उसके लिए फ़िज़िकल थेरेपी के अंदर या फिर फ़िज़ियोथेरेपी के अंदर 4 साल की जो BS डिग्री है, बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री है, वो चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5वें नंबर पे है फ़िशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे मछलियों और जो जंगली हयात होते हैं या जंगली जानवर होते हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है। फ़िशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स आल्सो ऑफ़र जॉब्स। अब जो फ़िशरीज़ और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स हैं ये जॉब्स जो हैं वो ऑफ़र करते हैं टू दी बायोलॉजिस्ट्स, उन बायोलॉजी पढ़ने वाले को, आफ्टर अ BS एंड मास्टर ऑफ स्टडीज़ डिग्री इन ज़ूलॉजी, फ़िशरीज़ और एक्वाकल्चर, जो कि ज़ूलॉजी के अंदर, फ़िशरीज़ के अंदर या फिर एक्वाकल्चर के अंदर BS की डिग्री या फिर MS की डिग्री रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर ऑफ स्टडीज़, आपने यहाँ पे इसको पढ़ना है मास्टर ऑफ साइंस, इसको आप मास्टर ऑफ साइंस कहते हैं, MS कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया ज़ूलॉजी, फ़िशरीज़। ज़ूलॉजी होता है जो जानवर होते हैं उनकी स्टडी होती है, और जो फ़िशरीज़ है ये होती है मछलियों की स्टडी, और जो एक्वाकल्चर है इसके अंदर जो पानी होता है उसके अंदर आपने किस तरह से जानदार जो है उनकी नस्ल कशी करनी है, ये आप देखते हैं किस तरह से आपने जानदारों को पानी के अंदर रखना है या उनकी नशो नुमा करनी है पानी के अंदर, ठीक है। पानी से रिलेटेड होता है इसलिए इसको कहते हैं एक्वाकल्चर। उसके बाद अच्छा ये आप देखें यहाँ पे जो इस वर्ड का एक पार्ट है एक्वा, जहाँ पे एक्वा आ जाए तो इसका मतलब है कि ये चीज़ पानी से रिलेटेड होगी, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोडक्शन। अब जो वो साइंसदान होते हैं जो कि एग्रीकल्चर जानते हैं वो क्या करते हैं, वो इम्प्रूव करते हैं, बेहतर बनाते हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, यानी कि जो फार्मिंग के काम होते हैं, जो फार्मिंग की प्रैक्टिसेस होती हैं उनको बेहतर बनाते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन, जो फसलें होती हैं उनकी पैदावार को बेहतर बनाते हैं। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, और जो पायदार ज़रूरी टेक्निक्स होती हैं उनको ये बेहतर बनाते हैं, ठीक है। ए 4 ईयर BS डिग्री इन एग्रीकल्चर इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे जाने के लिए आपको एग्रीकल्चर की 4 साल डिग्री चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 7 एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे आप जानवरों को पालते हैं। दिस फील्ड इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइव स्टॉक। इस फील्ड के अंदर आप जानवरों की नस्ल कशी करवाते हैं, उनकी नस्ल को बढ़ाते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं उनकी, एंड केयरिंग, और उसके बाद उनका ख्याल रखते हैं। टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ताकि उनकी जो क्वालिटी है वो बेहतर हो, एंड प्रोडक्टिविटी ताकि वो ज़्यादा मुफीद हों, ठीक है, ज़्यादा हमें वो पैदावार दें, गोश्त ज़्यादा दें, दूध ज़्यादा दें। फॉर इट, इसके लिए स्टूडेंट्स कैन परसू ए 4 ईयर BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री। तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर
4 साल की BS डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, 4 साल की अगर आप BS डिग्री कर लें एनिमल हस्बेंड्री के अंदर तो आप फिर इस चीज़ के माहिर बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 8 हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चरिस्ट्स कल्टीवेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अब वो लोग जो कि हॉर्टिकल्चर जानते हैं वो फलों को उगाते हैं, सब्जियों को उगाते हैं, फूलों को उगाते हैं एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, और उसके बाद वो पौधे जो कि खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो कि खूबसूरती के लिए पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं उनको ये उगाते हैं। ठीक है जी। ए 4-year BS डिग्री इन हॉर्टिकल्चर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट। इसके लिए 4 साल की BS डिग्री हॉर्टिकल्चर के अंदर आपको चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेस्ट्री नंबर 9 के ऊपर। फॉरेस्टर्स मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। अब जो फॉरेस्टर्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट्री पढ़ते हैं वो जंगलों को और जंगली हयात को, ठीक है, फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को, फॉरेस्ट्री वो फील्ड जहाँ पे आप जंगलों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो फॉरेस्टर होते हैं वो जंगलों को और जंगली हयात को मैनेज करते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। ठीक है, उनको कंजर्व करते हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के लिए भी आपको 4 साल की BS डिग्री चाहिए फॉरेस्ट्री के अंदर, तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, फॉर दिस प्रोफेशन 4-year BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री इज़ नेसेसरी। 4 साल की जो फॉरेस्ट्री के अंदर BS डिग्री है वो ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 10 फार्मिंग। दी प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग। अब जो फार्मिंग के अंदर पेशावर लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रिपेयर फार्म्स, तो फिर ये फार्म्स बनाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल फार्म्स, जैसे कि जानवरों के फार्म है ये बनाते हैं, पोल्ट्री फार्म्स मुर्गियों के फार्म हैं, फ्रूट फार्म्स और उसके बाद जो फल हैं उनके भी फार्म्स ये बनाते हैं। इन सच फार्म्स, इन फार्म्स के अंदर दे ग्रो क्रॉप्स एंड रेज एनिमल्स, ये फसलें उगाते हैं और जानवरों को पालते हैं फॉर फूड, खाने के लिए, एंड अदर प्रोडक्ट्स, और दूसरी अशिया बनाने के लिए आप जो फसलें हैं उनको उगाते हैं या फिर जो जानवर हैं उनको पालते हैं। ए 4-year BS डिग्री इन एग्रीकल्चर। ज़राअत के अंदर 4 साल की BS डिग्री और स्पेसिफ़िक फार्मिंग कोर्सेज़, या फिर वो डिग्री जिसके अंदर ख़ास तौर पे फार्मिंग के जो मखसूस कोर्सेज़ हैं वो पढ़ाए जाएँ, इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोफेशन। तो इस शोबा के लिए ये डिग्री आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो डिग्री जिसके अंदर या तो आपको एग्रीकल्चर पढ़ाया जाए या फिर फार्मिंग के बारे में मखसूस कोर्सेज़ पढ़ाए जाएँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी नंबर 11 के ऊपर। बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं टू डिवेलप प्रोडक्ट्स, ताकि वो मुख्तलिफ अशिया बना सकें, एंड टेक्नोलॉजीज़, और टेक्नोलॉजी बनाते हैं इन मेडिसन, उस शोबा के अंदर जहाँ पे बीमारियों की तशख़ीस की जाती है, उनका इलाज किया जाता है, एग्रीकल्चर, ज़राअत के अंदर, एंड मोर, और काफ़ी सारे और शोबाजात के अंदर। ठीक है, इसको आप कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये 4-year BS डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस। तो इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 4 साल की जो BS डिग्री है वो चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोफेशन है वो है फॉरेंसिक्स। फॉरेंसिक साइंटिस्ट एनालाइज फिज़िकल एविडेंस फ्राम क्राइम सीन्स। अब जो क्राइम सीन्स होते हैं वो जगह जहाँ पे कोई क्राइम होता है वहाँ पे जो फिज़िकल एविडेंस मौजूद होता है, वहाँ से जो शवाहिद मिलते हैं उनको ये एनालाइज करते हैं, उनका तज्ज़िया करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, जो कि जराइम की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वहाँ पे ये इस्तेमाल होती है फॉरेंसिक साइंस। ए 4-year BS डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस इज़ नीडेड फॉर दिस। तो इसके लिए फॉरेंसिक साइंस के अंदर जो 4 साल की BS डिग्री है वो चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे हमने वो प्रोफेशंस देख लिए जिनकी लिस्ट बनी हुई थी। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी कैरियर्स हैं बायोलॉजी के अंदर जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको भी हम इसके साथ देख लेते हैं। मोर कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर जो मज़ीद कैरियर्स हैं वो ये हो सकते हैं। पहला हमारे पास यहाँ पे कैरियर है। अब देखें यहाँ पे कैरियर होगा हमारे पास इस कॉलम के अंदर, और दूसरे कॉलम के अंदर हमारे पास मेजर जॉब्स होंगी जो कि इस कैरियर के अंदर मिलती हैं। पहला हमारे पास जो कैरियर है वो है वेटरनरी मेडिसन। ठीक है, ये जानवरों के बारे में होती है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन एनिमल्स। आप यहाँ पे इस फील्ड के अंदर जो जानवर होते हैं उनकी बीमारियों को डायग्नोस करते हैं, तशख़ीस करते हैं, बताते हैं कि बीमारी है कौन सी, और उसके बाद आप उसकी ट्रीटमेंट यानी कि उसका इलाज करते हैं। एंड सर्जरीज़ इन एनिमल्स, और आप जानवरों की जो सर्जरीज़ हैं, जो उनके ऑपरेशन हैं वो भी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो करियर है वो है एनवायरमेंटल साइंस। आप माहौल के अंदर जा सकते हैं। सॉल्विंग इशूज़ रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आप आलूदगी के बारे में और जो कुदरती वसाइल हैं उनके बारे में जो मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। ठीक है, जो बायोलॉजी वाला
बंदा है जिसने बायोलॉजी पढ़ी है वो अगर माहौलियाती साइंस के अंदर जाए, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर जाए, तो ज़्यादा वो वहाँ पे बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसको जानदारों के बारे में पता होगा। तो वो बेहतर तरीके से बता सकता है कि ये जो आलूदगी है, ये केमिकल्स हैं, या फिर माहौल के अंदर अगर आप कोई चीज़ छोड़ देते हैं, कोई गलत किस्म की गैस छोड़ते हैं, या फिर अगर आप केमिकल्स को पानी के अंदर बहा देते हैं, समंदरों में, दरियाओं में बहा देते हैं, आलूदगी का बायस बनते हैं। तो ये जो आलूदगी है ये जानदारों के ऊपर किस तरह से असर डाल सकती है, तो जिसने बायोलॉजी पढ़ी है वो अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो करियर है वो है माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट। यहाँ पे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है, उनको स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे जानदार होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे होते हैं वो। टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट, ताकि उनका जो असर है उसको समझा जा सके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक काउंसलिंग, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशंस एंड टेस्टिंग। यहाँ पे आप लोगों को जेनेटिक कंडीशंस के ऊपर या फिर टेस्टिंग के ऊपर जो है वो सपोर्ट मुहैया करते हैं, उनको आप मदद देते हैं, ठीक है। जो जेनेटिक कंडीशंस हैं, इसका मतलब यह है कि नस्ल दर नस्ल कोई बीमारी किस तरह से ट्रांसफ़र हो सकती है, इन चीज़ों को फिर आप यहाँ पे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, एडवाइजिंग ऑन प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स। यहाँ पे आप लोगों को जो अच्छी डाइटरी हैबिट्स हैं, डाइटरी हैबिट्स होती हैं खाने की आदत, ठीक है, खाने की जो अच्छी आदत हैं उनके बारे में आप लोगों को एडवाइस करते हैं, नसीहत करते हैं, टू प्रोमोट हेल्थ, ताकि जो सेहत है उसको फ़रोग दिया जा सके, ताकि सेहत जो है वो ज़्यादा हो। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक हेल्थ, सेहत आमा, ठीक है, लोगों की हेल्थ, आवाम की हेल्थ। इम्प्रूविंग दी हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज़, अब जो आबादियाँ हैं उनकी सेहत को बेहतर बनाना थ्रू एजुकेशन, तालीम के ज़रिए, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसियाँ बनाकर, एंड रिसर्च, और उसके बाद रिसर्च करके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखें बायोलॉजी और जो इंजीनियरिंग है वो दोनों इकट्ठे होंगे। डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट टू इम्प्रूव पेशेंट केयर, यहाँ पे आप मेडिकल का सामान बनाते हैं टू इम्प्रूव पेशेंट केयर, ताकि जो मरीज़ हैं उनकी बेहतर देखभाल की जा सके। यहाँ पे आप उन आलात को डिज़ाइन भी करते हैं और बनाते भी हैं, ठीक है, इसको आप कहते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स। यहाँ पे आप कंप्यूटेशनल टूल्स को इस्तेमाल करके जो बायोलॉजिकल डेटा है उसको एनालाइज करते हैं, उसका तजिया करते हैं, ये बताते हैं कि जो डेटा है ये हमें क्या चीज़ बता रहा है, ठीक है, इसको आप कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ पे देखिए हमने काफ़ी सारी फील्ड्स देख ली, हमने 12 फील्ड्स यहाँ पे देखी, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड्स। यहाँ पे टोटल हमने यहाँ पे 20 फील्ड्स देख ली, जहाँ पे आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद जा सकते हैं। यहाँ पे तो थोड़ी सी फील्ड्स लिखी हुई हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर आप FSC तक बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके बाद आप फिर किन शोबाजात के अंदर अपना कैरियर आगे बढ़ा सकते हैं या कहाँ पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करेंगे।